Chapter 5, the Southern Plateau. The Central Highland, the Deccan Plateau, life in the region. A plateau is a flat land which is higher than the land around it. It is also called tableland. The Southern Plateau are located towards the south of Northern Plains of India. ये जो प्लेट्यू कहते हैं वो एक ऐसी जगह को कहते हैं जो कि अपने जो आसपास की जमीन है उससे ऊंचा है, और उसको टेबल लैंड भी कहते हैं। साउथर्न प्लेट्यू जो लोकेटेड है वो साउथ में है नॉर्थर्न प्लेन की, जो नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है उनके साउथ में साउथर्न प्लेट्यू लोकेटेड है। द प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर एंड कवर्स ए ह्यूज एरिया ऑफ आवर कंट्री। ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और हमारे देश का बहुत बड़ा एरिया कवर्ड है प्लेट्यू से। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द प्लेट्यू लैंड स्ट्रेच नियरली 1600 किलोमीटर एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ से साउथ जो प्लेट्यू लैंड है वो 1600 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक है और 1400 किलोमीटर कवर करते हैं। इस तरह से जो ये वो है लेंथ वो इतनी है, और वो इतना एरिया 1400 किलोमीटर का एरिया प्लेट्यू से कवर्ड है। द साउथर्न प्लेट्यू इज ए लार्ज वेरिड एंड हार्श लैंडमार्क located to the south of Mayflower Woods and southeast of Redfall Abbey। जो साउथर्न प्लेट्यू है वो लार्ज है, वेरिड है और हार्श लैंड मास है, मतलब जमीन का एक ऐसा समूह है हार्श जो कि खुरदरा है, और लोकेटेड है साउथ में मैसफ्लावर वुड्स के जंगल्स के एंड साउथ ईस्ट में रेड वॉल एवे जंगल। The surface of this region rocky and uneven. There are hills on the all side of southern plateau. The southern plateau are divided into two regions by Narmada River, Central Highland, and the Deccan Plateau. Many rivers flows in this region. On the way, these rivers form beautiful waterfalls. Jog Fall in Karnataka is the highest waterfall in India. यहाँ पर बहुत सी नदियां हैं, और जो नदियां हैं वो रास्ते में कई जगह वाटरफॉल बनाती है, मतलब पानी वहां से गिरता है। जोग फॉल्स कर्नाटक में हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। सेंट्रल हाईलैंड्स आर डिवाइडेड इन थ्री प्लेट्यू, डिकैन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड है तीन भागों में डिवाइडेड है, ये उनके नाम है प्लेट्यूज के। और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो तीन प्लेट्यू में डिवाइडेड है, ये तीनों के नाम है। मालवा प्लेट्यू इज द इन द वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट। मालवा वेस्ट में और छोटा नागपुर ईस्ट में आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स इन इंडिया। द मालवा प्लेट्यू इज लोकेटेड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया में ये मालवा प्लेट्यू लोकेटेड है। द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ मालवा प्लेट्यू इज 500 मीटर। 500 मीटर है इसका एवरेज जो एल्टीट्यूड है। एंड द लैंडस्केप जनरली स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ, और जो लैंड है वो स्लोपिंग है थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ। द चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ड्रेन मोस्ट ऑफ द रीजन व्हाइल द माही रिवर ड्रेन द वेस्टर्न पार्ट। जो चंबल नदी है वो और उसकी सहायक नदियां वो ज्यादातर क्षेत्र में बहती हैं वही, वाइल माही लेकिन वेस्टर्न पार्ट में माही रिवर बहती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया। छोटा नागपुर ईस्टर्न इंडिया में एंड इज वन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इन इंडिया, जो कि उसके बिल्कुल सेंटर में आता है लगभग। ये रहा सेंट्रल हाईलैंड्स, मतलब सेंटर में इंडिया। कवरिंग मच ऑफ द इंडियन स्टेट लाइक झारखंड एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, जिससे कि बहुत सारे स्टेट कवर होते हैं, झारखंड उड़ीसा ये इसमें ही आते हैं। बिहार एंड छत्तीसगढ़ ये भी इसी में आते हैं सेंट्रल आइलैंड में। इट टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली 6,05,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो 6,05,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इज मेड ऑफ 3 स्मॉलर प्लेट्यू, और इसमें 3 छोटे प्लेट्यू हैं। रांची प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 700 मीटर। मच ऑफ द प्लेट्यू इज फॉरेस्टेड, ज्यादातर में फॉर जंगल है। कवर्ड बाय छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के द्वारा कवर्ड है। ड्राइड डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसमें सूखे और डेसिडियस मतलब जो सूखे एरिया में होने वाले पेड़ होते हैं वो है वहां। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ मेटल ओर्स कोयल हैव बीन फाउंड इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में ओर्स के और कोयल के माइंस हैं। काठीवाड़ पेनिसुला
in western Gujarat is surrounded by the Gulf of Kutch and Gulf of Cambodge. The natural vegetation on most of the peninsula is arid scrub, part of now northwestern thorn स्कर्व फॉरेस्ट इको रीजन. जो नेचुरल वेजिटेशन है इस पेनिसुला की वो एरिक सर्प्स है और नॉर्थ वेस्ट में थ्रोनी कांटे वाले फॉरेस्ट है. Deccan Plateau. The Deccan Plateau is the largest plateau in India, making up most of the southern part of the country. लार्जेस्ट प्लेट्यू है और साउथर्न पार्ट जो पार्ट है कंट्री का वो इसी से बना हुआ है. इट इज लार्ज ट्रायंगल प्लेट्यू. डिकन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द विंध्यास टू द नॉर्थ. और ये जो ढके हुए हैं विंध्या उनसे नॉर्थ में फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न, जो कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट तक फैले हुए हैं. डिकन कवर्स a total area of 1.9 million square kilometer. टोटल एरिया 1.9 मिलियन है. It is mostly flat with elevation ranging from 30 to 60 मीटर. ज्यादातर फ्लैट है, बीच बीच में वो है ऊंचा रॉकी, मतलब ऊंचे एरियाज 300 से 600 किलोमीटर तक के एरिया में. द एवरेज एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज 2000 फीट अबव द सी लेवल. समुद्र से 2000 फीट ऊंचा है. द सरफेस स्लोप 3000 फीट इन द वेस्ट टू 1500 फीट इन द ईस्ट. और जो सरफेस है वो थोड़ा स्लोपिंग है, 3000 फीट वेस्ट में और 1500 फीट ईस्ट में. इट स्लोप जेंटली वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ईस्ट तक की है. एंड गिव राइज टू द सेवरल पेनिसुलर रिवर्स सच एज गोदावरी. और रास्ते में इनके स्लोप में कई नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, विच ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं. This is mostly semi-arid as it lies on the lower side of the Bodh Ghat. Much of the Deccan Plateau is encompassed by thorn scrub forest scattered with small region of deciduous broad leaf forest. जो प्लेट्यू का जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो थॉर्न स्क्रब से घिरा हुआ है, जंगलों से, और कहीं कहीं छोटे क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले डेसिडियस फॉरेस्ट भी है. Life in the region. Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, also called the heart of India because of its geographical location, is situated in the central region of India. The state is bordered by different states. मध्य प्रदेश भारत का दिल भी कहा जाता है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण, और ये सेंटर में है. कई स्टेट से इसकी बॉर्डर शेयर करता है ये. टू इट्स नॉर्थ ईस्ट लाइज उत्तर प्रदेश. नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़, और साउथ में महाराष्ट्र, और वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान. कैपिटल इसकी भोपाल है, विच इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. भोपाल भी एक बड़ा शहर है. इट इज सेकंड बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा स्टेट है, एंड हेंस इट रैंक्स 6 इन इंडिया एज फार पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड. इंडिया में 6 नंबर पर है. द हिल रेंजेस इन दिस स्टेट सपोर्ट द फेमस पंचमारी हिल. जो हिली रेंज है उनमें पंचमारी हिल है, रिसोर्ट है, वो भी एक रिसोर्ट है. पन्ना रेंज फेमस फॉर डायमंड. पन्ना में डायमंड के लिए फेमस है. वीट, ज्वार, कॉटन, पल्स एंड ऑयल सीड्स आर मेन क्रॉप्स. ये मुख्य फसल है. छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ इज द 10th लार्जेस्ट स्टेट. 10th लार्जेस्ट स्टेट है विद एन एरिया ऑफ 1,35,190 किलोमीटर स्क्वायर. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट. डेवलपिंग स्टेट है. छत्तीसगढ़ कार्व्ड आउट इंडिया लार्जेस्ट स्टेट. भारत इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कहा जाता है. मध्य प्रदेश विच स्पीड्स ओवर एन एरिया ऑफ 4,43,000 स्क्वायर किलोमीटर. रायपुर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर. द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट इज रिच एंड विद नेचुरल रिसोर्सेज. न्यूली फॉर्म स्टेट है, पहले उत्तर प्रदेश के साथ ही था. छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज मेड इट एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑन द टूरिज्म मैप ऑफ इंडिया. यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके कारण ये एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया है टूरिस्ट के लिए. छत्तीसगढ़ 3 नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि गिफ्टेड विद देयर अनपैरेलल्ड नेचुरल ब्यूटी एंड डाइवर्स रिच फ्लोरा एंड फौना. और इतनी सारी यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है
और यहाँ पर वेजिटेशन का, एनिमल्स का, सब तरह का, हर तरह से पूर्ण रूप से नरिश्ड एरिया है ये। इंद्रावती नेशनल पार्क इज द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ का एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि छत्तीसगढ़ में है। पीपल आर मेनली ट्राइबल्स हु स्पीक हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी एंड लिव हार्मोनियसली विद ईच अदर। लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और हार्मोनियसली एक दूसरे के साथ रहते हैं। दे आर डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट सज्जन है, कठिन परिश्रमी है, और उनका मुख्य रूप से वर्क करते हैं माइंस और फैक्ट्री में, जो कि इस स्टेट में ही बनी हुई है। छत्तीसगढ़ मैग्नीज, कोयल, बॉक्साइट, डायमंड आर माइन, यहाँ पर ये मिनरल्स मिलते हैं। द ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट ऑफ दिस रीजन आर वेरी पॉपुलर। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो है छत्तीसगढ़ इन एरियाज के, वो भी काफी फेमस है। झारखंड, झारखंड इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट शेयर्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ बिहार टू नॉर्थ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ टू वेस्ट, ओडिशा टू साउथ, एंड वेस्ट बंगाल टू ईस्ट। ये जो है ईस्टर्न पार्ट में है और इन इनसे अपनी लोकेशन से शेयर करता है, ये बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड का जो एरिया है 79,710 किलोमीटर पर स्क्वायर है। द मीनिंग ऑफ नेम गिवन टू द स्टेट झारखंड इज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। इस स्टेट का नाम लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मोreover द स्टेट हैज रिच फ्लोरा एंड फौना। रांची इज स्टेट प्राइम कैपिटल, वेयर एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पज इन जमशेदपुर। रांची की जो स्टेट है वो प्राइम कैपिटल है, और इसमें लार्जेस्ट सिटी है इंडस्ट्रियल पर्पज से। जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल के उद्देश्य से लार्जेस्ट सिटी है। हिंदी इज द प्राइम लैंग्वेज, और यहाँ की प्राइम लैंग्वेज है हिंदी। झारखंड की राजधानी मतलब कैपिटल रांची है, और इसका जो एरिया है वो 79,710 किलोमीटर। ओडिशा, ओडिशा इज वन ऑफ द 28 स्टेट, इज लोकेटेड इन ईस्ट। 28 स्टेट में एक है और ईस्ट में लोकेटेड है, और सराउंडेड है वेस्ट बंगाल नॉर्थ में, झारखंड नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तेलंगाना साउथ वेस्ट, आंध्र प्रदेश साउथ में। 9th लार्जेस्ट सिटी स्टेट है एरिया के दृष्टिकोण से, एंड 11th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। और ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है। द स्टेट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। और ये जो स्टेट है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से है, मतलब सारी लग्जरियस मॉडर्न जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, फैसिलिटीज वगैरह सब हैं। इट इज ऑल्सो द लैंड ऑफ टेम्पल, as there plenty of temples that are beautiful carved and proud testimony to the empire that were established here। और यहाँ पर मंदिर बहुत सारे हैं, और जो मंदिर हैं वो ब्यूटीफुली कार्व किए गए हैं, मतलब पत्थर से ही बने हुए हैं, और वो जो एम्परर्स यहाँ थे, जो यहाँ रहते थे या जिन्होंने बनवाए हैं, उस समय की टेस्टिमनी को भी प्रदर्शित करते हैं कि उस समय क्या लाइफ स्टाइल था, कैसा था। द लैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक हेरिटेज के लिए भी फेमस है। द मेजर अट्रैक्शन हियर इज द क्लासिकल ओडिसी डांसिंग। मुख्य जो अट्रैक्शन है वो डांस है, ओडिसी डांस। ओडिशा हैज मोर देन जस्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसमें एक से ज्यादा कल्चर और ट्रेडिशन है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन भुवनेश्वर एंड पुरी हैज बीन अवार्डेड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कोणार्क का जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो कि भुवनेश्वर में है, और पुरी का, इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अवार्डेड भी किया जा चुका है। The name of the state was changed from Orissa to Odisha and its language from Oraya to Odia in 2011। पहले ओडिशा नाम था तो ओडिशा हुआ, लैंग्वेज ओरैया से ओडिया हुआ। ग्रैंड फेस्टिवल है रथ यात्रा, चंदन यात्रा, छठी पर्व, एकमा उत्सव, कलिंगा महोत्सव, परब ट्राइबल फेस्टिवल, पूरी बीच फेस्टिवल एंड स्नाना यात्रा। Maharashtra is located in the western part of India. It is richest state in India. Around 50% of industrial output in India is contributed by Maharashtra. महाराष्ट्र वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और रिचेस्ट स्टेट है, जो लगभग 15% जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट का
वो महाराष्ट्र से आता है। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, और 3 भागों 5 उसमें डिवाइडेड इंटू 35 जिलों में बटा हुआ है। इट हैज सिटी एज, ये सब इनके नाम है इनके सिटीज के यहाँ तक। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ एलिफेंटा केव्स एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज द वन ऑफ द सॉर्ट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया। ये सब इनके टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है। मराठी इज द मेन लैंग्वेज है मराठी। गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल, वहाँ का मुख्य त्योहार है गणेश चतुर्थी। तमाशा इज मेन फोक डांस, और मुख्य डांस है तमाशा। कर्नाटका इज वन ऑफ द वेल नोन स्टेट इन साउथ वेस्ट इंडिया। कर्नाटका साउथ वेस्ट में, ओरिजिनली इट वाज नोन एज स्टेट ऑफ मैसूर बट वाज रीनेम्ड बाय कर्नाटका इन ईयर 1973। पहले इसका नाम मैसूर था और बाद में इसका नाम कर्नाटका हो गया 1973 में। बेंगलुरु इज द लार्जेस्ट सिटी, यहाँ का मुख्य सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु। आल्सो कैपिटल ऑफ द स्टेट, और वो कर्नाटक की राजधानी भी है। बेंगलुरु इज आल्सो ऑफन कॉल्ड गार्डन सिटी बिकॉज ऑफ इट्स लश गार्डन। इसके गार्डन की वजह से इसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यक्षगना इज मेन फोक डांस। द स्टेट इज सराउंडेड बाय लैकेडिव एंड अरेबियन सी इन वेस्ट। ये इसके अरेबियन सी से सराउंडेड है। कर्नाटका इज द 9th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की दृष्टि से 9th नंबर पे है। कनाडा इज ऑफिशियल एंड एक्सटेंसिव स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। कन्नड़ यहाँ की भाषा है। कोंकणी, कोडावा, टुल्लू आर द अदर नेटिव लैंग्वेज, ये सब भी यहाँ की लैंग्वेज है। दैट इज हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट। उर्दू इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज बाय मुस्लिम पॉपुलेशन। जो यहाँ लैंग्वेज मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उर्दू बोलती है। तिब्बतन बुद्धिस्ट along with the tribes like Yerwas, Siddhis, Todas, Solics constitute a small number of population of this state। ये सब यहाँ की ट्राइब्स हैं जो कि यहीं पर रहने वाले हैं। कन्नड़ ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अलावा कोंकणी, कोडावा, टुलू, ये सब लैंग्वेज भी वहां पर बोली जाती है, और मुस्लिम के द्वारा उर्दू बोली जाती है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 4th लार्जेस्ट स्टेट है। इट इज लोकेटेड इन साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया में हैदराबाद कैपिटल है। एंड द सिटी इज फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। विजयवाड़ा बियर्स टेस्टिमनी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्ड एज बुद्धिस्ट हिंदू सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। विजयवाड़ा में पुराने जो यहाँ पे कल्चर थे बुद्धिज्म का, हिंदू सिविलाइजेशन के, सबके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। पुत्रपति तिरुमाला आर टू होली रिलीजियस हब्स इन द साउथर्न एरिया ऑफ द स्टेट। साउथ एरिया में पुत्रपति और तिरुमाला ये 2 होली रिलीजियस स्टेट हैं। आंध्र प्रदेश इज क्वाइट रिच इन मिनरल्स एंड होल्ड्स सेकंड पोजीशन इन द नेशन इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। आंध्र प्रदेश मिनरल्स में काफी रिच है और सेकंड पोजीशन। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन आंध्र प्रदेश इंक्लूड्स बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। ये मुख्य बिजनेस है, इंडस्ट्री है इनकी। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, को ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ तम्बाकू का प्रोड्यूसर है। इट इज आल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया बिकॉज राइस इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी। राइस बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए इसको राइस बॉल कहा जाता है। तमिलनाडु, Tamil Nadu is often referred as a land of temple. It is also one of the most well-known and important state in India. मंदिरों की भूमि इसको कहा जाता है और मुख्य स्टेट है इंडिया का। 2 water bodies enclose the state on the southern as well as eastern side। 2 वाटर बॉडीज यहाँ पर इसके कॉर्नर पे हैं, साउथ वेल में और साउथ में, और साथ के साथ ईस्ट में। द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल। Tamil is officially and most widely spoken language in Tamil Nadu। तमिल लैंग्वेज है वहाँ की मुख्य। ब्यूटीफुल कोस्टलाइन विद हंड्रेड्स ऑफ कोकोनट ट्री, मैजेस्टिक टेम्पल, कल्चर legacy and wildlife sanctuary have made Tamil Nadu a favorite destination for tourists। इसमें कोकोनट ट्री हैं, टेम्पल्स हैं, कल्चर एक्टिविटीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब तमिलनाडु को एक मुख्य टूरिस्ट के लिए एक मुख्य डेस्टिनेशन बनाते हैं। तमिल्स हैव डीप इंटरेस्ट इन म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर। डांस, लिटरेचर, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट है। डांस फॉर्म्स लाइक
Bharatanatyam and various forms of music, including Carnatic music, have flourished here for centuries. शताब्दी से काफी समय से यहाँ पर भरतनाट्यम तो मुख्य डांस है, इसके अलावा और भी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक और भी कई सारे म्यूजिक यहाँ पर प्रचलित हैं. फेस्टिवल्स आर ए डेली फीचर इन दिस रीजन. इसमें फेस्टिवल्स काफी वो हैं, पर यहाँ के मतलब त्योहार बहुत मनाया जाता है. नवरात्रि और दशहरा, दीपावली, कार्तिका, पोंगल मुख्य फेस्टिवल्स हैं. कांजीवरम जो सेंस ऑफ सिल्क साड़ी और थांजीवेलर इज फेमस फॉर इट्स ब्रास वेयर एंड ब्रोंज. कांजीवरम साड़ी और थांजीवेलर साड़ी अपने ब्रास वेयर और ब्रोंज के लिए. कांजीवरम तो सिल्क की साड़ियों के लिए और ये ज्वेलरी के लिए, ब्रास की ज्वेलरी और ब्रोंज की. फायरवर्क्स, मैच स्टिक्स आर मेड इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन सिवाकाशी. बहुत सारे फायरवर्क्स, पटाखों, बम वगैरह पे सिवाकाशी लिखा रहता है, तो वहां पर इनकी काफी फैक्ट्रीज हैं. चेन्नई अर्लियर नोन एज मद्रास. चेन्नई अर्लियर नोन एज मद्रास इज द कैपिटल स्टेट ऑफ फोर्ट सिटी. चेन्नई, इसको पहले मद्रास कहा जाता था, वो इसकी कैपिटल है. प्लेट्यू ए लार्ज फ्लैट एरिया विच राइजेस abruptly from the surroundings area. Lava, molten matter thrown out by a volcano, deposit collection, wildlife sanctuary, places where animals are brought to be live and be protected for the rest of their lives. A plateau is a flat land which is higher than the land around it. A plateau is a triangular and covers a huge area of our country. Jogfall in Karnataka is the highest waterfall in India. Chota Nagpur Plateau is located in eastern India. Madhya Pradesh is also called the heart of India because of its geographical location. The Sun Temple of Konark in Bhubaneswar, Maharashtra, is the third largest state of India. Tamil is the official and most widely spoken language in Tamil Nadu. Okay, see answer key for exercises. Chapter is completed here.